इमेजिन करो, आज साल है 2036। तुम सुबह सुबह बेड से उठे हो, वही थकान के अंदर उठ रखे हो। तुम देखते हो, तुम अपनी आंखें खोलते हो, तुम्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। तुम बाद में अपना हाथ मारते हो अपने बेड के साइड के अंदर, तुम्हें एक चश्मा मिलते, तुम उसे पहनते हो, 4 नंबर के चश्मे हैं। उसके बाद तुम आईने के अंदर देखते हो अपने आप को, तुम चौंक जाते हो कि ये क्या हुआ मुझे। पूरा गंज पड़ रखा है, पूरा पेट बाहर आ रखा है एक प्रेग्नेंट औरत की तरह। तुम अपने आप को देखते हो, तुम्हें तो पहले ऐसा होता कि मैं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। उसके बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हें चिल्ला के बोलते हैं कि हे बेटा इधर आ जा, ये कर ले वो कर ले, खाना खा ले, ऑफिस भी जाना है। और तुम फिर अपने बाप के साथ वही घिसी पिटी हुई बाइक के अंदर बैठ के ऑफिस जाते हो। और तुम अपने पापा से रास्ते के अंदर पूछते हो कि पापा मेरा ऑफिस कहाँ है। तो तुम्हारे डैड बोलते हैं कि तेरा 9 से 10 तक का ऑफिस है। तुम्हारी पूरी हेल्थ फकड़अप हो चुकी है, तुम इतने भी नहीं कमा पा रहे हो मंथ के कि तुम एक अच्छी लाइफ को सस्टेन कर पाओ, अच्छी डाइट ले पाओ, तुम अच्छी जिम नहीं जा पाते, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बच पाती है। बॉस तुम्हें 9 से 5 का कह के तुम्हें 9 से 10 तक बिठाए रखता है, ओवर वर्क करता रहता है, तुम्हें फकिंग वो स्टूपिड वर्क हॉरिक कल्चर के अंदर डाल के रखता है। तुम अपने बाप को देखते हो जो अभी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, जिससे वो अपने ज़्यादा पैसे बचा पाए अपनी मेडिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि तुम्हारे तो इतने पैसे बचते नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जितनी इनकम है वो आधे से ज़्यादा तो ईएमआईज़ में ही निकल जाती है, आधे से ज़्यादा ईएमआईज़ के अंदर चली जाती है, लोन्स के अंदर चली जाती है। वो लोन्स जो तुम्हारे बाप ने लिए थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, उस लोन के अंदर सारे पैसे चले जाते हैं। और तुम सोचते हो, और तुम नहीं कंटाल चुके हो अपनी लाइफ से, तुम 10:30 को अपने घर आते हो, वही अचार, वही रोटी, वही एक दो सब्जी, एक छोटी कटोरी भर के, दूध भी पीने को नहीं मिल रहा है, तुम सर्वाइव कर रहे हो, तुम लिव कर ही नहीं रहे। तुम उसके बाद अपने कजिन ब्रदर को कॉल करते हो कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, अपने ने जो सोचा था वो हो नहीं पाया, ऐसा वैसा, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। तुम बहाने देने लगते हो, तुम कोपिंग करने लगते हो। और तभी तुम्हें नहीं टीन करके आवाज़ आती है अपने मोबाइल के अंदर, और तुम देखते हो और तुम बोलते हो हाँ मेरी बंदी का मैसेज, हाँ भाई मैं नहीं थोड़ी देर बात करता हूँ, तेरी भाभी का कॉल है। तुम कॉल को कट करते हो, तुम्हारा भाई भी बोलता है हाँ भाई तगड़ी मजे कर लिया, बात करना भाई। उसके बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड का चैट खोलते हो, और तुमने बहुत टाइम से बात नहीं की अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम दोनों के बीच में थोड़ा वैसा चल रहा था कि शादी के रिलेटेड तुम्हारी लड़की कह रही थी, और तुम ना कह रहे थे कि नहीं भाई शटल हो जाता ये वो। और तुम वो एक इमेज भेजती है तुम्हारी लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ठीक है, तुम उसको खोलते हो। पहले तो खुलने के टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि यार तुम्हारा फ़ोन इतना धीमी प्रोसेसर वाला है कि वो चल नहीं रहा है, उसकी क्रैक आ चुकी है, तो वो क्रैक दिख रही है तुम्हें, और तुम वो फोटो को खोलते हो, वो फोटो ओपन हो जाती है। तुम उस फोटो को पहले तो एक बार देखते हो, तुम बोलते क्या भेजा है इसने, थंबनेल भेजा है क्या, तुम उसको बंद करते हो। उसके बाद तुम फिर से देखते हो कि यार उसका नाम था क्या, तुम उसका नाम फिर जूम करते हो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दिखता है, लिखा हुआ होता है मिसिस गर्लफ्रेंड वैड्स, और नीचे देखते हो मिस्टर फैमिली फ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी इतने साल तक रिलेशनशिप में रही हुई बंदी किसी और लड़के से नहीं, उसका जो फैमिली फ्रेंड था ना, उसके बाप के दोस्त का बेटा, उससे ही शादी करती है। तुम देख के तुम घबरा जाते हो, तुम गुस्से में आने लगते हो कि ये क्या है, ये फिर से मजाक कर रही है क्या, ऐसे ऐसे। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो और तुम बोलते हो कि क्या हो रहा है। तुम पहले तो शाउट करने लगते हो, तुम पहले तो चिल्लाने लगते हो कि मैंने इतना प्यार किया, ऐसा वैसा, तेरा बाप को तू समझा नहीं सकती, ऐसा ऐसा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सामने से रोने लगती है, वो भी बोलती है कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरी खुद की भी मजबूरी है, तू समझ। मैं अपने बाप का नाम अपने पूरे समाज के अंदर अपने बाप का नाक कटा नहीं सकती मैं भाग के शादी करके। और दूसरी चीज़ ये, मेरा बाप कभी तुझे अपनाएगा नहीं, क्योंकि तू उतना सक्सेसफुल ही नहीं है, तू उतने पैसे ही नहीं कमा पाया है। इसलिए मेरे बाप ने मेरे दोस्त से शादी करने का फैसला किया है, अपने दोस्त के बेटे से शादी करने का फैसला करवा दिया है मेरे बाप ने। और वो रोते रोते रोने लगती है, वो बोलने लगती है शिव मुझे माफ़ कर देना, मैं इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, ऐसे ऐसे बोलने लगती है। और तुम इतने गुस्से में हो, तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तुम रोना आ रहा है तुम्हें, तुम अपनी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तुम अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हो, तुम पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं बची कि तुम कुछ कर पाओ। और तुम उस फोन को पकड़ते हो और इतनी जोर से पछाड़ते हो दीवार पे या फिर जमीन पे कि वो पूरे टुकड़े हो जाते हैं फोन के। तुम 15-20 माँ बहन की गालियाँ देते हो उस फोन को, उस लड़की को तो नहीं दोगे, तुम अपनी सिचुएशन को देते हो। उसके बाद तुम्हारे घर पे एक भगवान का रूम है, तुम वहाँ जा करके जोर जोर से अपने सिर को पटकते हो भगवान के सामने, और रोने लगते हो और चिल्लाने लगते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और चिल्लाने लगते हो भगवान पे कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने तो किसी का कुछ खराब किया ही नहीं है, मैंने हर एक चीज़ वो की जो मेरे माँ बाप ने कही थी, मुझे जो लड़की पसंद थी वो मेरी क्यों नहीं हुई, मुझे जो चीज़ पसंद आती है जिसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कभी ना खो, उसे क्यों खो देता हूँ, क्यों मेरी लाइफ ऐसी है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तुम भगवान के सामने जोर जोर से रोके, जोर जोर से सिर पटकने लगते हो। और अचानक से तुम एक चीज़ नोटिस करते हो कि तुम्हारा सिर फट चुका है और तुम भगवान के सामने बेहोश हो जाते हो। और अचानक से अभी तुम्हारी आंखें खुल गई है भाई, भगवान ने तुम्हें पूरे 10 साल पीछे भेज चुका है। तुम जो भी चीज़ें करते हो, ठीक है, मुट्ठी मारते हो, नहीं पढ़ाई करते हो, नहीं कोई काम करते हो, नहीं कुछ क्रिएट करते हो, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हो,
जो भी चीज़ तुम करते हो, अगर तुम्हें थोड़ी भी ऐसी डर लगाओ ना कि यार मेरा फ्यूचर ऐसा हो सकता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, या फिर इसका 10% भी हो सकता है मेरा फ्यूचर, तो तुम्हें नहीं काम करना चालू करना है। ये मैंने खुद कॉपी किया है, ठीक है, ये जो मैंने ये वीडियो बनाई, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये मैंने खुद कॉपी किया है कहीं से, लेकिन इसके अंदर नहीं मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की है ना जो मोस्ट ऑफ लोगों को होगी। अगर वो अपने पे काम नहीं करेंगे, अपनी ये जो जवानी है ना, अपनी ये जो एनर्जी है ना, इसको वेस्ट करते रहेंगे, 7-7 8-8 घंटे लोग रील पेल रहे हैं भाई, बिना सिर पैर वाली रील पेले जा रहे हैं, ये मीम आ गई तो ये देख लिया, आचार्य बाबा का ये आ गया तो ये देख लिया, हर बार अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हो तुम सब अपनी जवानी को वेस्ट कर रहे हो भाई। तुम जानते हो कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, अगर तुम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, अगर तुम उतनी अमाउंट के अंदर, गुड अमाउंट के अंदर पैसे नहीं कमा पाए, तो तुम नहीं जियोगे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू लिव, यू आर ओनली गोइंग टू सर्वाइव। तुम सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेन भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, तुम ना अच्छी डाइट ले पाओगे, तुम ना अपनी बॉडी का ध्यान रख पाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं बचेगी क्योंकि तुम खाना ही ऐसा खाओगे, तुम ना अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ना अच्छे से किसी के साथ कनेक्शन बना पाओगे, तुम उस चीज़ों को खो दोगे। सबसे बुरी और सबसे भद्दी चीज़ ये है कि तुम उन चीज़ों को खो दोगे जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते थे, जिसे तुम चाहते थे और जिसे तुम भगवान से भी आरजू करते थे कि भगवान तूने मेरी हर एक चीज़ ले लियो, लेकिन ये जो चीज़ है ना इसको मत लियो, तुम उसको भी खो दोगे। इसलिए हर एक बंदे को कह रहा हूँ, प्लीज़ भाई, अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी अभी अच्छी चल रही है, अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं, अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लाइफ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अब अभी तुम्हारे ऊपर कोई इतनी बोझ है नहीं, ठीक है, ना ही गर्लफ्रेंड का है, ना ही माँ बाप का है, ना ही भाई बहन का है, ना ही कुछ है, तो भाई अपनी मेहनत करते रहो। जब तुम रात को सो ना तब ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आज ये काम नहीं किया, आज पूरे दिन हिलाया सिर्फ, आज रीली देखी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई आज मैंने नहीं बहुत नहीं काम किया, लेकिन थोड़ा काम किया जिससे मेरी लाइफ सुधरेगी, 1% बेटर होगी। मैं तुमसे ज़्यादा मांग ही नहीं रहा भाई, तुम्हें डेली अपनी लाइफ को नहीं 1% बेटर करते जाना है, 1% इंप्रूव करते जाना है, वरना नहीं तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। ये जो मैंने पूरा चीज़ कही ना, ये तुम में से मोस्ट ऑफ लोगों की हालत हो सकती है अगर तुम खुद पे काम नहीं करोगे तो। और भाई मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होती है यार, मैं नहीं बहुत बुरा लगूंगा ये चीज़ कहते हुए, बहुत ही भद्दा लगूंगा, लेकिन नहीं सबसे मैंने ये चीज़ नहीं खान सर से सुनी थी कि आपको नहीं, मर्दों को नहीं जल्दी कामयाबी पा लेनी चाहिए, छोटी उम्र से ही कामयाबी को पा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उसके लिए क्या कहते हैं पैर की झंझर लेके जाए कि हाँ मेरी बंदी के लिए लेके जा रहा हूँ और कोई उसे सोने का अंगूठी पहना रहा हो, ठीक है, तो ये हालत किसी का ना हो भगवान, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन सच्ची कह रहा हूँ भाई, कामयाबी को जल्दी हासिल कर लो। बहुत से लोग नहीं ऐसा सोचते रखते हैं कि भाई 22-23 तक तो शांति है, 23 से सोचेंगे पैसे कमाने का, ये करने का सोचेंगे, भाई कुछ नहीं भाई, तुम्हें पता है तुम 23 तक जिंदा हो या नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग आज दिन तक मरे उनको पता था कि उनकी मौत होने वाली है? नहीं भाई, तुम सब अपनी लाइफ के टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो भाई। जब 10-15 साल आगे जाके देखोगे ना कि जो चीज़ तुमने चाही थी, जो चीज़ तुमने देखी थी, जो सपने तुमने बुने थे, जो अपने बच्चे भी गिन रखे थे जिस औरत के साथ, वो हर एक चीज़ टूटती हुई देखोगे ना, और बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं होगी कि उस चीज़ को अचीव कर पाए, उस चीज़ को सस्टेन कर पाए यार नॉर्मल लाइफ, तब तुम कटोगे, तब तुम्हारी चुदेगी, तब तुम फटेगी तुम्हारी कि भाई क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मैं क्या कर रहा हूँ। और तब तुम कोई चीज़ को करना चाहोगे ना तो बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचेगी, पूरा माइंड फिक्स हो जाएगा। तुम कोई चीज़ को उस टाइम पे सीखने जाओगे तो उस चीज़ को सीख भी नहीं पाओगे, लोगों के साथ कनेक्शन भी नहीं बना पाओगे। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपनी ये जो जवानी है ना, अपनी ये जो मर्दाना ताकत है, अपनी ये जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, सेक्सुअल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, उसको वेस्ट मत करो रीलें देखने में, हिलाने में, गेड़ियाँ मारने में। करो ये सब, ना नहीं बोलता, लेकिन मेन फोकस रखो काम पे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को नहीं चेंज करना है भाई। अगर तुम ऐसी लाइफ जियोगे ना तो तुम नहीं अच्छे से जी भी नहीं पाओगे, तुम सिर्फ सर्वाइव करोगे, यू आर नॉट लिविंग, यू आर जस्ट सर्वाइविंग, और वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे हालत होते जा रही है तुम्हारी, तुम ना एक्सरसाइज करते हो, ना तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, तो तुम्हारा तो बेड़ा घर गया भाई। तुम 15 की उम्र में, सॉरी तुम 25 की उम्र में 35 के दिखोगे, 10-10 साल उम्र बढ़ेगी तुम्हारी। तुम्हें अभी लगता है कि मैं तो अभी पतला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता, फिर भी मैं तो अच्छा दिखता हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करो, ठीक है।